हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग ठीक हो? अच्छे से पढ़ रहे हो? हाँ बताओ, ठीक हो सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? चल रही है। कल तक का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर रखा है तुम लोगों ने? कर रखा है। चलो, आज की लेक्चर जरा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो भाई, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखेंगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो बढ़ते हैं। कल तक का आराम से सभी तरह का क्वेश्चन वगैरह हमने कराया था। क्वेश्चन वगैरह तुम लोग कर चुके होंगे और सारे कंसेप्ट क्लियर थी। कंसेप्ट को भी तुमने देखा होगा। ठीक है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। चलो भाई, अब देखो, अब आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टॉपिक। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड, पहले लिखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग कहते क्या है? कल तक हमने एक्सेलरेशन के बारे में जाना था। एक्सेलरेशन को अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था कि हमारा किसी भी वेलोसिटी में चेंज जो टाइम टेकन थी, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टेकन टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? टेकन टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे एरोप्लेन नीचे से ऊपर उठी थी तो पॉजिटिव लगाया था, लैंड कर चुका था तो निगेटिव कहलाया था। जब हवा में एरोप्लेन उड़ रही थी तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो थी। इस सब चीज को हमने कल तक पढ़ा था। आज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं कि एक समान एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चले आगे बढ़े, बोलो। चलो, तो जरा सा इसके बारे में डिफिनीशन लिखेंगे, फिर आगे की तरफ हम लोग बोलेंगे। इफ देर आर इक्वल, इफ देयर आर equal, if there are equal change in velocity of body, change in velocity, change in velocity of body in equal intervals of time, velocity, change in velocity of body, of body in equal intervals, intervals of time, intervals of time, then it possesses, then it possesses uniform acceleration, uniform acceleration। कह रहा है अगर इफ देर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन इक्वल, अगर किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में इक्वल चेंज आता हो, जैसे 2 से 4 से 6 से 8 10 12 14 इतना इक्वल चेंजिंग हो और इक्वल टाइम ली जाए। अगर टाइम कहीं पे डिफरेंस हो रहा है 5 से 10 15 20, अगर 5 5 का ही डिफरेंस बन रहा है, जैसे 2 4 6 तो 2 2 का डिफरेंस बन रहा है, जैसे 3 6 9, जैसे 3 का डिफरेंस बन रहा है, तो इक्वलिटी जब होगी तो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाएगा। आप लोग समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, इसके बारे में लिखा। ठीक है, अब जरा सा तुम देखो, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है। मान लो एक तरफ टाइम इन सेकेंड, टाइम सेकेंड में दिया है, टाइम इन सेकेंड,
ठीक है, इधर टाइम किस में दिया है, सेकेंड में। समझ में आया, समझ में आया। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ठीक है, लिख दो पूरा, पूरा लिख दो, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। देखो मान लो कि जो टाइम टेकन है सेकेंड में, हम लोग पहले पहले लिखता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, कुछ ही मान लो ना, 35 मानते हैं, ठीक है, ठीक है। अब वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग 0 से स्टार्ट करके, 0, 8, 16, 24, 32, ठीक है, 40, 48, ठीक है, इसके बाद मान लो 56। देखो हम तुमको अभी समझाने के लिए दे रहे, जरा समझना, मैं लिख रहा हूँ, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का जो गैपिंग हम लोग देखते हैं 5 का है, 5 का गैपिंग है, 0 से 5 में 5 का गैपिंग है, 5 से 10 में कितना, 5 का, इसमें भी 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 5 का, 5 5 का गैपिंग है। 5 से 10 में जाने में 5 जोड़ेगा, 5, 10, 15, 5 5 का गैपिंग है ना भाई, इतना तो समझ में आता है ना, आता है, ठीक। अब 0 से 8 कितना गैपिंग है, 8 का। 8 से 16 कितना गैपिंग है, 8 का। 8 से 24 कितना गैपिंग है, 8 का, 8 का, 8 का, 8 का, 8 का। समझ में आया, ये जो वेलोसिटी है, समझ में आया भाई। देखो हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में करते क्या है कि अगर दोनों अगर कोई बॉडी इक्वल हो, इक्वल बॉडी हो एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ले, उसका टाइम भी इक्वल हो, ठीक है, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम में वो किसी एक्सेलरेशन को कर रहा हो, ठीक है, तो हमारा यूनिफॉर्म कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मान लो 0 से 5 से 10, 15, 20, 25 में तुम देख सकते हो कि 0 से 5 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, सब में जाने में हमारा इक्वल टाइम लिया, 5 5 5 5 का ही टाइम लिया है, लिया है, लिया है। यहाँ वेलोसिटी के में भी देखो, वेलोसिटी में 0, 8, 16 दिखा है, जिसमें सिर्फ 8 8 का ही डिफरेंस आया है, तो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। आपको समझ में आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में समझा, क्योंकि यहाँ पे भी गैप जो डिस्टेंस है वो सेम है, 5 5 का है, यहाँ पे भी सेम है, 8 8 का है, तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाएगा। आप समझ गए। इफ देयर आर, if there are equal change in velocity in the equal interval of time, then it possesses uniform acceleration। देखो आई गॉट इट, आपको समझ में आया, समझ में आया, चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ देयर आर अनइक्वल, ठीक है, अब देयर आर अनइक्वल, देखो अनइक्वल, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट प्रोसेसेस इतना इतना, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टाइम होगा, इंटरवल्स ऑफ टाइम होगी वो सेम होगी, लेकिन जो ये चीजें है वेलोसिटी बढ़ेगी वो इक्वल नहीं होगी। इसको हम लोग कुछ भी लेंगे, मान लो 0, 7, 15, 21, मान लो और कितना ले लो, कुछ भी, ठीक है, ठीक है। देखो भाई नॉन यूनिफॉर्म का हम लोग देखा है, तो नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में तो हमने देखा था ना कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम भी हुआ, बॉडी भी इक्वल में हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे को अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होगी, ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज होगी ये अनइक्वल होगी, ठीक है, बट इंटरवल्स ऑफ टाइम हमेशा सेम रहेगा। मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म में हमारा जो टाइम होगा, टाइम जो सेकेंड में दिया होगा, मिनट्स में दिया होगा,
वो हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। लेकिन जो बॉडी है, जो एक्सीलरेशन है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमेशा हमारा चेंज करता रहेगा। समझ गए? समझिए, जैसा देखते हैं 0 से 4 में 4 का डिफरेंस लगा, 4 से 15 में कितना का डिफरेंस लग गया, 11 का लग गया, 11 से 26 में कितना का लग गया, कोई पता नहीं है। अरे पता है ना भाई, 11 11 में कितना होगा, 11 दूना 22, 22 4 24, 14 का, ठीक है। 26 से 35 में जाने में कितना भी लग गया, मान लो इसको 30 मान लेते, थोड़ा आसान बना लो, इतना नहीं है। 30 तक जाने में कितना, 26 4 30, 4 का, ठीक है। अब देखो 30 से 48 में जाने के बाद 18 का, मतलब इतना डिफरेंस है। लेकिन हमारा तो वेलोसिटी सेम है, सॉरी टाइम तो सेम है, टाइम भी हमने लिया वही, तो टाइम यहाँ पे 0 5 15 20 25 30 35 जो 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग अगर तुमको इसको ये एग्जाम्पल नहीं लेना, दूसरा लेना तो ले लो, 3 0 3 6 9 12 15 18, यहाँ से 0 के 3 में 3 का डिफरेंस, 3 से 6 में जाने में 3 का डिफरेंस, 6 से 9 पे जाने में 3 का डिफरेंस, 9 से 12 पे जाने में 3 का डिफरेंस, 12 से 15 पे जाने में 3 का डिफरेंस, 15 से 18 पे जाने पर 3 का डिफरेंस। तो यहाँ जो डिफरेंसेज है, यहाँ की जो डिफरेंस है वो सेम हो रही है, बट यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। आपको समझ में आया कंसेप्ट चमका? इतना आसानी से कंसेप्ट समझ में आया? बोलो बहुत दिक्कत होती है लोगों को इससे? चलो समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वल एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग देख लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर जरा सा कंसेप्ट को बढ़ाएंगे, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको घर से बना के लाना है, ठीक है। क्वेश्चन, when will when will you say a body in first, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन, ये तो मैं और सब्जेक्टिव में पूछेगा, कैसे पूछता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसे दे देगा सीबीएसई वाले क्वेश्चन। आप कब कह सकते हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसका जवाब आपको खुद से बना के लाना है, ठीक है, याद से इसको कैसे भी करके कर लेना, ठीक है, इसको खुद से करके लाना है, ठीक है भाई। चले आगे, आगे बढ़े, बोलो, कर लेना, ठीक है, ठीक है, कर लोगे ना, कर लोगे, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में वीडियो को लिख देना भैया क्वेश्चन नंबर तुम क्या बोलोगे, अगर तुम नहीं लिख पाओ तो तुम बोलना यूनिफॉर्म का क्वेश्चन कर दो, यूनिफॉर्म का आंसर भेज दो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आंसर भेज दो, या तुम डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन लिख देना, मैं आंसर फिर अगले क्लास में तुमको समझा दूंगा या कमेंट सेक्शन में भेज दूंगा लिखकर, ठीक है, ठीक है। चलो अब जरा सा हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं ग्राफ का। अब डालना बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, ग्राफ की कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। ब्लर आ रहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो गया, हो गया। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ, मान लो तुमको हम लोग ग्राफ देते हैं,
बोलना जरा, बोलना जरा। ये जो पार्ट्स है तुम अपने ग्राफ कॉपी निकाल लेना अगर आपके पास ग्राफ हो। इस वाले पॉइंट को हम लोग जीरो बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, अरे नहीं, इसको हम लोग माइनस एक्स एक्सिस बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको एक्स बोला तो इसको वाई बोला, नहीं, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको माइनस एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई डैश, इसको एक्स डैश भी बोल सकते हैं, माइनस भी बोल सकते हैं, एक्स डैश। देखो, एक तरफ एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ एक्स डैश एक्सिस, ऊपर में वाई, नीचे में वाई डैश एक्सिस। समझ गया, समझ गया ये चीजें, समझ गए। तो ये हमारा जो चीज है, ये वाला पार्ट, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस और ये भी प्लस, ठीक है, पॉजिटिव। समझ गया आया, समझ में आया, समझ गए, बोलो। अब इधर का जो पार्ट्स है वो निगेटिव होगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। ये जो पार्ट्स है ये भी निगेटिव होगी। अब निगेटिव कैसे होता है मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इधर हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री, पॉजिटिव फोर। इधर पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री, ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है। इधर निगेटिव वन, निगेटिव टू, निगेटिव थ्री, निगेटिव फोर, निगेटिव फाइव, निगेटिव सिक्स, ठीक है, ठीक है। इधर निगेटिव वन, निगेटिव टू, निगेटिव थ्री, निगेटिव फोर, निगेटिव फाइव। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखना जरा, देखना जरा, ओए देखना जरा, ये प्लस तो प्लस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस, इसको लिख लेना, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। ये कंसेप्ट कुछ समझ में आया। ग्राफ इतना तो क्लास सिक्स सेवेंथ में से पढ़ते आ रहे हो तो इतना तो समझ में आता ही होगा, हम बेसिक चीजें समझ आए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लेंगे, यहां पे लिखना एग्जाम्पल में, टू वेरिएबल, वेरिएबल, टू वेरिएबल, वेरिएबल्स टाइम्स एंड डिस्टेंस, टाइम, टाइम्स एंड डिस्टेंसेज, डिस्टेंस, बताओ, टाइम एंड डिस्टेंस को हम लोग लेंगे, ठीक है, लेंगे, बोलो बोलो, बोलो, ठीक है। तो हमारा जो चीजें है, इधर हम लोग टाइम को लेंगे, किसको लेंगे, टाइम को लेंगे, ठीक है, टाइम को, अरे इधर टाइम लेंगे, ऊपर डिस्टेंस लेंगे, इतना लिख लेना, ठीक है। इधर टाइम, ऊपर डिस्टेंस, इधर टाइम, ऊपर डिस्टेंस, ठीक है। इतना समझ में आया, समझ में आया, बोलो, समझ गया होगा, समझ गया, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं। सॉरी, आप देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लिखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म
क्या मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग लेते हैं। तो जरा सा देखना, क्या देखोगे, पहले एक, रुक जाना 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना। चलो अब देखते हैं, मैं आपको कुछ टाइम दूंगा और डिस्टेंस दूंगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम, टाइम किस में दे देता हूँ, मैं सेकेंड में दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दे देता हूँ, डिस्टेंस किस में देता हूँ, मीटर में देता हूँ, ठीक है, मीटर, ठीक है भाई, ठीक है। मान लो 0, 5, 10, 15, 20, 25, कितने तक ले लूँ मैं, 25 तक ही रहने दो, ठीक है। आप, मैं मान लो कि डिस्टेंस मीटर लेता हूँ, तो मान लेते हैं 0, 7, 14, 21, 28, 27, ठीक है, ठीक है, ले लिया ले लिया, ये अपने का दिया हुआ है। तो जरा सा तुम देखना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अभी निकाला है। अब जैसे तुम उसके हिसाब से देखो कि यहाँ से जो चीजें आ रही है 5 का डिफरेंस है, यहाँ से जो चीजें आ रही है 5 का डिफरेंस है, यहाँ से जो चीजें आ रही है 5 का डिफरेंस, यहाँ से जो चीजें 5 की डिफरेंस, यहाँ से 5 की डिफरेंस। समझ में आया तुम्हें? ओए, कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। इसका देखो 7 का डिफरेंस बना, 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 बोलो सेम है? समझ में आया ये? ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक तरफ जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ की तरह एक लेते हैं, ठीक है, ले लिया ले लिया। एक तरफ डिस्टेंस को, ऊपर में डिस्टेंस को, नीचे में टाइम को, इधर होगा टाइम ग्राफ, ठीक है। इधर किसको लेंगे, टाइम इन सेकेंड, टाइम को लेंगे, ठीक है। तो टाइम इन सेकेंड कितना है, 0 से स्टार्ट करना है, ये हमारा 0 है, ठीक है। 0 के बाद 5, हमारे पास इतना कोई 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, अपना जितना मानना हो, दो, उसमें दो बड़ा अगर लाइन को एक 5 सेंटीमीटर माना, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, समझ गया, ठीक है। ऊपर में डिस्टेंस, ऊपर में डिस्टेंस, ऊपर, ऊपर में डिस्टेंस, ऊपर में डिस्टेंस, नीचे में टाइम, नीचे में टाइम, ऊपर में डिस्टेंस, नीचे में टाइम, ऊपर में डिस्टेंस। तो इधर मान लेते हैं 7, ठीक है, 35 तक, ठीक है, ठीक है, 35 तक हुआ, 35 तक हुआ। अब हमारा जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो 0 है टाइम और डिस्टेंस भी है टाइम, तो 0 0 यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, पहला मिल गया मिल गया। दूसरा है 5 पे 7, 5 पे 7, तो 5 से ऊपर जाओ और 7 को भी लाओ और यहाँ पे लिख दो 5 7, और इससे लिखना है 5 7, 5 7 है ना, 7, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा है 10 से 14, 10 से 14, ऊपर जाते रहो, 14 पे लाके फिर यहाँ पे लिख दो 10 14, 10 14, ठीक है, ठीक है। 15 से 21, ऊपर जाओ, यहाँ पे लिखो 15 to 21, ठीक है, ठीक है। 20 से 24, अरे 7 दूना 14 27 28 होगा यहाँ पे यार, ठीक है, 8, 28, यहाँ पे लिखो कितना, 20 से 28, ठीक है, बना दिया बना दिया। 25 से
35, 25 से 35। तो तुमको ग्राफ प्लॉट करना सिखा दिया मैं, सीख लिया कि जितना टाइम दिया होगा, जितना डिस्टेंस दिया होगा, अगर टाइम यहाँ पे दिया था 0 0 तो 0 0 यहीं पे बैठ गया क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। उसके बाद दिया था 5 और 7, तो 5 को ऊपर ले गए, 7 जहां तक की थी, 7 और 5 को इक्वल किया, यहाँ पे लिख दिया पॉइंट, ठीक है। तो तुमको एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ग्राफ लाइन बनी है, ये जो ग्राफ लाइन बनी है, कहीं ना कहीं अगर इसको छेदते हुए ये यहां पे जा रही है, देखना जरा, यहां पे लाइन बनी, जहां जहां पे कटा था उससे एक लाइन खींच दिया भाई, खींच दिया। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मिला, कितना मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, सीधी लाइन है, ठीक है, सीधी लाइन ग्राफ है। अगर स्लोप की बात रही तो स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई, चेंज इन वाई बाई, ठीक है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, क्योंकि अगर वाई चेंज होता तो ये भी चेंज होती, ठीक है, बदलना वेलोसिटी के अंदर में, ठीक है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। ग्राफ समझ में आया, ग्राफ समझ में आया भाई, बोलो ग्राफ समझ में आया, ठीक है। अगर स्लोप की बात ली जाए, अगर स्लोप की बात ली जाए, यहाँ पे लिखता हूं, स्लोप की बात ली जाए तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता होगा y2 माइनस वाई बाई x2 माइनस x1, ये तुम्हारा लिखना जरूरी, ये कभी पूछे तो ये बनाना, ठीक है, ठीक है, बोलो समझ में आया ग्राफ। यहां से हमारा टाइम और डिस्टेंस दिया था, हमने प्लॉट किया, जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे किया, ठीक है। अगर सीधी लाइन आ गई है तो सीधी लाइन हमारा बोलता है, सीधी लाइन हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ ग्राफ सीधे स्ट्रेट लाइन में बन गई, बता दिया, चलो आगे बढ़ते हैं हम। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन ग्राफ, तुम्हें कुछ वेलोसिटी दिया रहेगा, उसका क्या निकालना है, ग्राफ बनाना, ठीक है, बोलो वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन, द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन ग्राफ। कुछ एक ग्राफ दिया रहेगा, उसमें आपको ग्राफ को देखकर वेलोसिटी निकालना है, तो ग्राफ जरा सा हम बनाते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं, 0 यहाँ पर 0 लेंगे, 7, ठीक है, ग्राफ पे आपका वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, ठीक है भाई, बोलो 5 10 15 20 25, ठीक है, ठीक है। देखो ग्राफ आपको सीधा दिया हुआ है, जो पिछला ग्राफ था ना वही है, यहाँ पे क्या था 7 5, यहाँ पे क्या था 0 0, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ पे 10 14, यहाँ पे क्या था 15 15 21, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 20 28, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 25 35, ठीक है। एक ग्राफ बना था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था, ठीक है।
हमारा पास उतना स्केलर वगैरह नहीं है, तो अपने देख के बनाना। ठीक है, ठीक है। हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था। यहाँ टाइम थी सेकेंड में, टाइम इन सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। बताओ तो हमारा फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो स्लोप निकालने के लिए वेलोसिटी को लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला है। अब x2 y2 क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये हमारा जो पार्ट ऊपर वाला जा रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, तुम्हें पता है। और जो ये वाला पार्ट इसको हम लोग x बोलते हैं। ठीक है, तो y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, y1 यहाँ है, y2 यहाँ है, तो 14 माइनस y1 7 बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 कितना है 10, x1 कितना है 5 हटा। ठीक है, 14 में से 7 गया तो 7, 10 में से 5 गया तो 5, 7/5। मतलब स्लोप, स्लोप क्या, स्लोप वेलोसिटी, स्लोप को या वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू 7/5 मीटर पर सेकेंड। आंसर बोलो, स्लोप निकालना सिखा दिया। ग्राफ में कभी भी y2 माइनस y ऊपर वाला होता है, x नीचे वाला होता है, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है, समझ में आया, बोलो समझ में आया, ग्राफ समझ में आया चीजें, वो बताओ, आगे बढ़ते हैं। बोलो आगे बढ़ते हैं फिर, बढ़े आगे, चलो लिख लिया, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप लोग देखते हैं। पहले इतना लिखो, ठीक है। कुछ हमारा टाइम मैं आपको देता हूं, टाइम सेकेंड में, टाइम सेकेंड में, डिस्टेंस मीटर में, डिस्टेंस एम में, मीटर में। ठीक है, बोलो, मान लो हम लोग लेते हैं टाइम 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ठीक है। अब मान लो डिस्टेंस लेते हैं 1, 0, 1, 4, कुछ भी ले लो ना, कुछ भी ले लो, 9, 16, 25, 9, 16, 25, कुछ भी ले लो। और उसके बाद 36, 49, कुछ भी ले लो, 36, 49, कुछ भी ले लिया। ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा इतना दिया हुआ है। तो जरा देखना, तुम जरा से देखना, 0 2 के पास 2 का डिफरेंस, 2 से 4 के पास 2 का डिफरेंस, 4 to 6 के पास 2 का डिफरेंस, 6 to 8 के पास 2 का डिफरेंस, 8 to 10 के पास 2 का डिफरेंस, 10 to 12 के पास 2 का डिफरेंस, 12 से 14 के पास 2 का डिफरेंस। सेम है डिफरेंस, देखते हैं। 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच का कितना, 1 का डिफरेंस, 1 से 4 के बीच 3 का डिफरेंस, 3 से 6 9 के बीच 6 का डिफरेंस, 9 से 16 के बाद, 16 के बाद कितना का, 9 से 16 के 7 का डिफरेंस। ठीक है, 16 से 25 का कितना जा रहा है, 16, 4, 25, 5 then 9, 9 का डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद 11 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस। तो ये जो हमारा टाइम होता है 6 का डिफरेंस, यहाँ पे डिस्टेंस सारी 1, 3, 6, 1, 3, 6, 7, 9, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, ये मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। पहले तुमको पता चल गया, पता चल गया। अब ग्राफ प्लॉट करना है इसी का, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। एक तरफ y वाले पार्ट्स को लेंगे, ठीक है,
एक तरफ एक्स वाले पार्ट को लेंगे, ठीक है ठीक है। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है 14 दिया है, दिया है। हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 16 18, ठीक है ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। ऊपर लिखेंगे, ऊपर हम लोग अभी तुमको ये नहीं दे रहा है कि तुमको ये भी बताना है, हम तुमको कुछ और दे रहे हैं, लेकिन जो चीजें कंसेप्ट है नॉन यूनिफॉर्म की वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बोलो बोलो, समझ में आया। ऊपर मान लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है कुछ ही मान लेते हैं। ये हमारा y वाला पार्ट्स रहा, ये वाला हमारा x वाला पार्ट्स रहा है, इतना तो आपको पता है ही, ठीक है। तो देखना पहला 2 से 1, पहले 0 से 0 है, 0 से 0 है, तो 0 0 यहीं पे हो गया क्योंकि वो 0 है। दूसरा 2 से 1, 2 से, अच्छा ये 2 है, तुम बोलोगे कि 10 से डायरेक्ट 1 कहाँ गया, तो कहीं ना कहीं 0 से ऊपर 1 तो होगा ना, इसको लगा देते हैं, 2 1 लगा देते, इसमें क्या है। उसके बाद देखो अगला देखो 4 पे 4, 4 पे 4 4, ये 4 है, बोलोगे 4 है, ये नहीं है, डायरेक्ट 10 है, उससे नीचे, तो कहीं ना कहीं बीच में यहाँ पे 5 होगा, उससे नीचे हम लोग, तुम अपने ग्राफ में बनाना, समझ में आएगा, मेरे पास इतना ग्राफ नहीं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 4 का 4, ठीक है ठीक है। अगला बार क्या है 6 से 9, 6 से 9, 6 ऊपर है, ऊपर है, 9 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा ना, 6 9, ठीक है 6 9, बोलो 6 9, ठीक है समझा। उसके बाद 8 16, 8 यहाँ पे है, 16 कहीं ना कहीं ये 10 है, तो बीच में 15 होगा, एक पॉइंट आगे होगा तो 16 होगा। अरे अपने ग्राफ में देखना, समझ में आएगा। वो देखो करा क्या है, 0 से 0 था तो 0 पे 0 लिया, ठीक है। 2 से 1 पे था तो 2 हमारा ये रहा, 1 हमने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 10 माने थे। ग्राफ में देखना छोटा छोटा पतला पतला लाइन होगा, तुम्हें ग्राफ बनाना आता होगा, तो कहीं ना कहीं 0 से ऊपर 1 होगा तो 1 मान लिया था। फिर 4 से 4 को, तो कहीं ना कहीं 10 से नीचे ही 4 होगा, यहाँ पे 5 है तो इसके नीचे 4, ऐसा करके माना है हमने, ठीक है माना है। 8 16 मान लेते हैं, मान लिए। अगला बात 10 25, ये 10 है, 10 है, 10 है, ये 20 है, तो बीच में मान लेते हैं 25, तो 10 25 मान लिया है, ठीक है। उसके बाद 12 36, ये हमारा 12 है, तो कहीं ना कहीं ये 35 मान लेते हैं, बीच में एक पॉइंट आगे बढ़ा के 36, 12 36, ठीक है। उसके बाद 14 49, ये हमारा 40 है, 14 है, 14 को 49, ये हमारा 50 है, तो 50 से एक पॉइंट नीचे ले लेते हैं 49, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है। यहाँ पे 14 14 है, ठीक है। बोलो समझ में आया, समझ में आया? आप ग्राफ का प्लॉट बना दो, ये 0 से स्टार्ट होगा, देखना जरा, कहीं ना कहीं नीचे से उठता हुआ ऐसा जा रहा है, हमारे पास स्केल नहीं है इसलिए सीधा नहीं बन रहा, ऐसा जा रहा है, जा रहा है ना, नीचे से ऊपर ग्राफ जा रही है, ठीक है। नीचे से ऊपर ग्राफ जा रही है, तो अपना बनाना तो बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लोप जो है, स्लोप कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर जा रहा था, कहीं ना कहीं स्लोप क्या हो रहा है, कर्व में है, कर्व है, ठीक है। कर्व है, स्लोप स्लोप कर्व है, तो ये क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। बोलो समझ में आया, समझ में आया ये, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होती, सीधा लाइन होता,
यूनिफॉर्म होता है, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, समझ में आया? ये समझ गए आप? बोलो बोलो भाई। बोलो। समझ गया? समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। ग्राफ समझ में आ रहा है? आसानी तरीके से बता रहा हूँ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोले तो बता देना। यूनिफॉर्म मोशन का क्या हो जाएगा? ग्राफ सीधा जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म का क्या क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, समझ गए? बोलो बोलो, समझा? समझ में आया? चलो अब जैसा अगला ग्राफ हम लोग देते हैं। ठीक है, ठीक है। बोलो। बोलो भाई। एक मिनट रुक जाना। एक मिनट रुक जाना भाई। रुक जाना जरा। चलो भाई, अब हम लोग बनाते हैं। चलो, अब ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इधर लिखना है, एक क्वेश्चन निकाल लो यार। उतना ग्राफ का क्वेश्चन याद नहीं रहता ना यार। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, बोलो। चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करवाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक तरफ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान लेते हैं। एक तरफ मान लेते हैं 10 20 30 40 50 60। ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक्स पॉइंट रहा, ये हमारा वाई पॉइंट रहा। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, बोलो। ठीक है, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है? टाइम इन सेकेंड दिया है। टाइम किस में दिया है? सेकेंड में। ये हमारा डिस्टेंस टाइम मीटर में। डिस्टेंस क्या होगा? ऊपर वाला मीटर में। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? बोलो। इतना बस क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं 50 और 3 से कुछ लाइंस बने हैं। हम लोग ऐसे ही बना के दिखाता हूँ तुमको। 15 और 3 से
50 3 से कुछ डिफरेंस बने हैं, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ठीक है। अब 6 से 50 पर भी फिर ग्राफ बनाओ, 6 से 50 पर भी, ठीक है। ठीक है ठीक है, 6 से 50, 50 से 6, ठीक है। 50 से 6 नहीं, यहाँ पे 6 से 50, या उससे लो, बात बराबर है, बात बराबर है, ठीक है। ये समझ में आया, समझ में आया। इसको हम लोग पॉइंट ए बोल देंगे, पॉइंट ए बोल देंगे, इसको पॉइंट बी बोल देंगे, इसको पॉइंट सी बोल देंगे, ठीक है ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इतना, ये 150 मीटर है, ठीक है। जब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है तो ऑब्वियस ही बात है, जब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है तो यहां भी कितना हो जाएगा, 150 मीटर ही होगा, समझ में आया, ठीक है। अगर टोटल की बात ली जाए तो टोटल 150 300, बोलो समझ में आया, 300 मीटर होगी, ठीक है ठीक है। ये हमारा T1 T2, ठीक है। यहाँ पे टाइम 1 टाइम 2, ठीक है। बोलो बोलो समझ में आया, टाइम 1 टाइम 2, समझ में आया। हम लोग यहाँ से यहाँ तक का 150 लिया था, इससे भी 150 हो जाएगा, जब ये दोनों 150 है तो ये 300 हो जाएगा। इतना बड़ा एरिया के बारे में बात किया है, ठीक है। बोलो समझ में आया, समझ में आया। डिस्टेंस कवर बाई बोथ बी टू सी, लिखते हैं, कहाँ लिखूं, ऊपर में लिखता हूँ, ठीक है। इसको लिख लिया होगा तुम लोगों ने, डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉय, एक लड़का ने, फ्रॉम बी टू सी, ठीक है ठीक है। डिस्टेंस ए सी माइनस ए बी, डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, ठीक है। ए सी माइनस ए बी, ठीक है, मतलब 300 माइनस 150 बराबर 150। एक लड़का है जो बी से सी तक का डिस्टेंस तय करता है, ठीक है, जहाँ पे ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस कितना, ए सी कितना दे दिया, 300 दे दिया, ए बी माइनस कितना, 150, तो 300 में से 150 घटाया तो 150 बचा, आंसर। समझ में आया, बोलो ग्राफ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से देख, देखा क्या किया, यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया था डिस्टेंस में, यहाँ टाइम में दिया था, हमारा ये पूरा एरिया जो दिया था, एक लड़का ने ए से लेकर सी तक का 300 मीटर डिस्टेंस तय किया है, तो ए से बी में 150 किया है, तो बताना कि बी से सी में कितना होगा। तो नॉर्मली ए से सी मतलब 300, 300 माइनस 150, 150 बराबर 150। आप समझ में आया ग्राफ, आप समझ में आया, बोलो 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 भाई, ठीक है ठीक है। एक देखते ग्राफिकल मेथड्स, ये इसी सेम क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड्स द्वारा देखेंगे, इसी सेम क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड्स द्वारा हम लोग देखेंगे, ग्राफिकल मेथड्स द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स, ग्राफिकल मेथड द्वारा हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे, ठीक है ठीक है। एक ग्राफ बनाता है, ठीक है,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, ठीक है, ले लिया, ले लिया। जैसा बड़ा लेते हैं, जैसा ग्राफ बड़ा बनाते हैं, ठीक है, जैसा ग्राफ गैप देके बनाते हैं, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ग्राफ? ग्राफ समझ में आया? आया, ठीक है, ठीक है। हमारा मान लो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, जैसा देखना क्या है, यहाँ पे मानते हैं ये हमारा वेलोसिटी, इसमें तो टाइम इन सेकेंड है, टाइम किसमें? सेकेंड में, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, मीटर वेलोसिटी v इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ठीक है, दिया है। सपोज दैट 3 से b तक का, b कितना पे? 50 पे, देखो 50 पे, 3 नहीं दिया हो ना, नहीं, लिख लेते हैं, 1 2 3 वाला बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 वाला ग्राफ बना लेते हैं। 1 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 6 तक ले जाते हैं, 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 से 50 एक ये मानते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कितना था? 6 से 50, 6 से 50 था, याद है? याद है, ठीक है। हमारा ये जो पॉइंट बना था, इसको बी बोला था, इसको सी बोला था अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको हम लोग ई मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब समझ में आया? तो ये जो पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक का, ये एक तरह का एरिया दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया? बोलो। तो एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल गुणे टोटल। ठीक है, तो 3 इंटू कितना दिया टोटल? टोटल कितना दिया था? 50। 50 पे है ना, 50 पे लगा, 50 मतलब 150, 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 150 मीटर स्क्वायर यहाँ पे दे दिया। एरिया निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। ठीक है, जो होता है डिस्टेंस कवर करता है। क्या होता है? डिस्टेंस जो कवर किया, डिस्टेंस कवर। ठीक है, बोलो, समझ में आया? समझ में आ गया ये? चलो, समझ में आया। अब देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट का ब्रेक, पानी पी लो। मैं पानी लेकर आता हूँ, पानी नहीं है रूम में। जा, चलो चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ
for uniformly accelerated 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 मोशन। ठीक है, एक ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो टाइम हम लोग मान लेते हैं सेकेंड में दिया है, जैसा ग्राफ का पॉइंट बना लो, टाइम सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इन मीटर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब लेते हैं जीरो से, जैसा देख लेते हैं 0, 5। यार पॉइंट में तुमको बनाना है, यह दिया रहेगा तुमको, ये दिया रहता है। ठीक है, यह हमेशा आपको दिया रहेगा। ठीक है, बोलो, यूनिफॉर्मली बनाना है। ठीक है, ठीक है, यहां से तुम देख सकते हो 0, 5 के पास 5 का डिफरेंस है, 5 से 10 पे 5 का डिफरेंस है, 10 से 15 के पास 5 का डिफरेंस है, 15 से 20 के पास 5 का डिफरेंस है, 20 से 15 के पास 5 का डिफरेंस है, 25 से 30 के पास 5 का डिफरेंस, 30 से 35 के पास 5 का डिफरेंस, 0 से 8 के पास 8 का डिफरेंस, 8 से 16 के पास 8 का डिफरेंस, 8 से 24 के पास 8 का डिफरेंस, 32 के पास 8 का डिफरेंस, 8 का ही, 32 से 40 का 8 का डिफरेंस, 42 से 80 का 18, 48 का 8 का डिफरेंस, 48 से 56 का 8 का डिफरेंस। डिफरेंस सेम है, यहाँ 5 पे 5, यहाँ पे 5 6 8 8 8 8। ठीक है, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। एक तरफ लेना है, एक तरफ टाइम, यहाँ पे टाइम किस में होगा, टाइम सेकेंड में, तो पहले टाइम को लिख देते हैं, 0 का यहाँ पे 0, उसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, अपने आगे बढ़ते जाओ, जितना मर्जी उतना ले सकते हो। इसके बाद 8, 16, 24, ठीक है, कुछ भी ले सकते, आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपने का ग्राफ प्लॉट हुआ। ठीक है, ठीक है, अब देखो 0 से 0 के बीच, तो यहाँ पे 0 0। ठीक है, 5 से 8 के बीच, 5 से 8 के बीच 5 8। ठीक है, 10 से 16 के बीच, 10 से 16 के बीच 10 16, 15 से 24 के बीच, 15 से 24 के बीच, 20 से 30 के बीच, 32 के बीच, 20 32, 25 से 40 के बीच, 25 से 40 के बीच। ठीक है, ठीक है, 30 to 48 के बीच, 30 to 48 के बीच। ठीक है, 45 से 30, 35 से 56, 35 से 56, यहाँ पे एक पॉइंट, 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 यहाँ पे। ठीक है, अब जो अगर आप देखना, सीधी लाइन देगी, सीधी लाइन देगी, एकदम सीधी लाइन, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बना होगा। ठीक है, एकदम सीधी लाइन ग्राफ मिली अपने को, ग्राफ क्या मिला, एकदम सीधी लाइन मिला। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तुमको ये पॉइंट दिया रहेगा, तुमको ये पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुमको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, बस ग्राफ बता देना पॉइंट पॉइंट पर, बस इतना ही तुमको करना है। तो स्लोप हमारा क्या, ये स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है, क्या एक्सेलरेशन, स्लोप हमारा क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, समझ गए, बोलो समझ में आया, बोलो, बोलो भाई, बोलो।
ठीक है, ठीक है। अब इसी में तुमको बोल दिया जाए, इसी में तुमको बोल दिया जाए, सेम इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि स्लोप निकाल दो, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, जैसे देखो इसी क्वेश्चन में तुम इस क्वेश्चन को फिर से उतारना, ठीक है, फिर से बनाना और उसके बाद ये लिखना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं इसी में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी v, वेलोसिटी को v टाइम, उसके बाद टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम ग्राफ। हमारे पास उतना टाइम नहीं है इसलिए मैं इसी में लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब y2 माइनस y1 की बात रही स्लोप निकालने के लिए, तो क्या होता है स्लोप निकालने के लिए, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 माइनस y1, y2 कितना है 16 है, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 बाई x2 माइनस x1, x2 कितना है 10, x1 कितना है 5, 5 10 8, 8 बाई 5, 8 बाई 5, स्लोप एक्सीलरेशन निकल गया, स्लोप का एक्सीलरेशन निकल गया। बोलो समझ में आया, ये पहले से बना चुका है इसी बार स्लोप का एक्सीलरेशन ऑफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ग्राफ बना दिया। बोलो समझ में आया, बोलो समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, कंसेप्ट कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। जहां से समझ में आए पीछे करके बैक करके फिर से देखना। चलो अब नेक्स्ट, अरे तुम बताओ, हम 3 पार्ट लेंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम ग्राफ। हाउ टू बी श्योर इफ वी हैव टू फाउंड, हाउ यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू बी श्योर, टू बी श्योर if we have to, if we have to find slope of, slope or area, find slope और area, ठीक है, ठीक है। एक तरफ लेते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर ऊपर आएगा, ठीक है, हम अब ऐसे ही ले रहा हूं, अभी तुमको समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, अभी मत लिखना कुछ। एरिया समझा, बोलो नहीं। अब देखो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। डिस्टेंस वेलोसिटी से निकालोगे तो स्लोप मिलेगा, या डिस्टेंस से स्लोप निकालोगे तो हमारे पास वेलोसिटी मिलेगा। अगर वेलोसिटी से फिर से तुम एक्सेलरेशन निकाले, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाला टाइम ग्राफ के लिए, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। जब एक्सेलरेशन से फिर तुम आ रहे हो इस पे, तो ये हमारा वेलोसिटी, देखो डिस्टेंस से स्लोप मिला, डिस्टेंस और स्लोप को मिला के हमारा वेलोसिटी बना, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी और स्लोप को मिला के हमारे पास एक्सेलरेशन बना। अब एक्सेलरेशन और एरिया को मिला के हमारे पास क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन और एरिया को मिलाकर वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। फिर वेलोसिटी और एरिया को मिलाकर, वेलोसिटी और एरिया को मिलाकर डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। एक चक्कर है, सर्कल है, समझ में आया, ये सर्कल समझ में आया, बोलो समझ गए आप लोग, समझ गए, बोलिए
समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ होने वाली है, वीडियो बंद हो जाएगी कुछ देर में, देखो यार क्या होता है। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, एक रह रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, जरा जल्दी देखो, जल्दी देखो तो, हालांकि नहीं कवर होगा फिर भी मेरा जितना बन सकता है मैं बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशंस रखो या छोड़ दो, अगले वीडियो में दिखा दो, बता जरा, चलो बताता ही ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन बताना, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना, देखो जैसा मैं निकाल देता हूँ, चलो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम लोग इसको बताते हैं, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, ठीक है, u, एक्सेलरेशन मतलब a, एक्सेलरेशन मतलब a, टाइम मतलब t, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब s, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब s, टाइम मतलब t, एक्सेलरेशन मतलब a, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, फाइनल वेलोसिटी मतलब v। कुछ फार्मूला है तुमको याद रखना है डायरेक्टली, v इज इक्वल टू, मतलब v कहाँ है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी को जब तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इसको याद रखना है, याद रखना है, स्टार पॉइंट देगा लिखना, ठीक है। फिर दूसरा स्टार पॉइंट है कि याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ, हाफ ए टी का स्क्वायर, ए टी मतलब एक्सेलरेशन, टी का स्क्वायर, इसको भी लिखो। तीसरा, तीसरा फॉर्मूला वेलोसिटी v का स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी का, नहीं v मतलब v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब इनिशियल u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तीन फॉर्मूला तुमको याद रखना है, v मतलब velocity, final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time, displacement is equal to initial velocity plus half acceleration into time का square, final velocity का square, initial velocity u है ये, initial velocity का square plus 2 का 2 into acceleration into displacement। बोलो समझ में आया? समझ गए? समझ गए? आपके होता क्या क्या है इसके बारे में इसको बता देता हूँ, होता क्या क्या है, ठीक है। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी पहले लिखो, जो मिटाता हूं, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, लिख लिया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, अभी चार्ज है ना, अभी 4% है, हो जाएगा, ठीक है। पहला इक्वेशन, इक्वेशन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी टाइम, टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए इक्वेशन, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन के लिए इक्वेशन, तो वेलोसिटी मतलब v और टाइम के लिए दिया है, तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस u प्लस ए टी। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए कि ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने तुमको बताया था क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब यू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी मतलब टाइम प्लस हाफ, हाफ का हाफ, ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टी का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। थर्ड ये देखना आगे, इक्वेशन फॉर
इक्वेशन 4 किसका? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन फॉर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। तो v का स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? बोलो। इक्वेशन समझ में आ रहा है? इक्वेशन समझ में आया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखना, समझ गया? लिख लिया। हेलो, सॉरी ब्रो यार, कैमरे बंद हो गए थे जिसके कारण वीडियो रुक गई थी, ठीक है। जरा से इसको क्वेश्चन से आगे की तरफ अभी तुमने इक्वेशन और मोशन को तुमने अच्छे तरीके से देख लिया है, 5 पॉइंट को लिख लिया है, ठीक है। रिलेशन को, सभी रिलेशन को तुमने 5 रिलेशन को लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन हैज ए एक्सेलेरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो तुम्हें देखो, एक ट्रॉली है वो डायरेक्टली नीचे जाती है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में। तो तुम्हें बताना है उसका एक्सेलरेशन इतना दिया, जो तुमने पहले दिया उसको लिख लेते। इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, 0, ठीक है। कुछ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, जो दिया पहले वो लिख लो। एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा 3 सेकेंड आफ्टर। तो टाइम कितना दे दिया, 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। u प्लस ए टी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। v मतलब v, u मतलब 0 प्लस a मतलब 2, t मतलब 3 सेकेंड, ये सेकेंड है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 मीटर स्क्वायर। बोलो, समझ में आया? जो दिया वो बाकी फॉर्मूला बता दिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। बोलो, समझ में आया? बोलो, समझ में आया? समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन है आ, एक क्वेश्चन ले लेते, रुक जाओ। अब मोटर बोट क्वेश्चन ए, चलो मार्कर काम ही नहीं कर रहा, मार्कर कहाँ हो गया? इधर है, लिखते हैं अ मोटर बोट, एक मोटर वाली बोट है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेशन, एक लेक एक्सेलरेशन पे स्टार्ट करता है, कहाँ से? रेस्ट से, ठीक है। इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक, बाद में समझ। एट ऑफ कांस्टेंट, पहले क्वेश्चन लिख लो, कांस्टेंट रेट ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, 30 लिख दूँ या 3.0 मान लो, ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, फॉर 8 सेकेंड, कितने घंटे सेकेंड के लिए? 8 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग टाइम। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जरा पढ़ना, 1 मिनट, क्वेश्चन पढ़ना। एक मोटर बोट है जो एक किसी स्ट्रेट लाइन पे, एक मोटर बोट है जो किसी स्ट्रेट लाइन पे चलना स्टार्ट करती है, मोटर बोट मान ली है, ठीक है, एक कांस्टेंट रेट स्पीड से। स्पीड कितना दिया है, जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट रेट ऑफ इतना, रेट इतना दिया है, ठीक है।
3.0, ठीक है। तो 3.0 को हम लोग 3 मान सकते हैं डायरेक्टली। तो एक्सीलरेशन कितना दिया, ए हमारा 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। टाइम कितना है, टी दिया है, कितना दिया है बताना, कितना गया भाई, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड दिया है, 8 सेकेंड दिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 दिया है, कुछ नहीं दिया है। इतना थोड़ी बोला कि इतना से स्टार्ट करना है, रेस्ट से स्टार्ट किया है। रेस्ट से स्टार्ट मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया कोई काम तो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अगर बोलता है कि 15 स्पीड से स्टार्ट हुआ है तो 15 इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है, लेकिन नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास एस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, एस निकालना है। एस इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इसका एस, यू टी मतलब 0, टी मतलब कितना 8 सेकेंड प्लस हाफ का हाफ, ए मतलब 3, ठीक है, टी मतलब 8 स्क्वायर, ठीक है, टी 8 गुने 0 तो 0 प्लस हाफ 8 गुने 16 नहीं 3, 8 का स्क्वायर 64, 64 होता है, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, ठीक है। 2 से काट दो, 32, 32 तिहाई कितना होता है 96 मीटर, एस इक्वल टू 96 मीटर। बोलो क्या हुआ, कैसे, नहीं समझ में आया, नहीं देखो भाई, इतना इतना हमारा क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, एस का एस, यू मतलब 0, टी मतलब टाइम, हाफ हाफ, ए मतलब 3, टी मतलब 8 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। 0 से 8 में गुना करेंगे 0, ठीक है, हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर था 8 8 64, 2 से काट दिया 64 में आंसर आ गया। बोलो समझ में आया, बोलो भाई, कितना आसान है, समझ गए, बोलो, समझ गए, आसान था बहुत ज्यादा, बोलो। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चलो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चलो लास्ट पॉइंट, चैप्टर एंड करेंगे यहाँ पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, बोलो, बोलो, आई फिर रुक गया क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इफ अ बॉडी, लिखते जाना साथ में, इफ अ बॉडी क्या होता है समझाएंगे बाद में, पहले डेफिनेशन लिख लो। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, पाथ, ठीक है, पाथ विथ यूनिफॉर्म speed, then it is said speed, then it is said, तब ये कहता है टू बी executing, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में, मान लो एक सर्कल लेता है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मान लेते आर है, रेडियस, ठीक है। एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है अपने यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। जैसे ये हमारे पास ये है, कहीं ना कहीं अगर पॉइंट से स्टार्ट होगा तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब ये एक यूनिफॉर्म ही घूमेगा, यूनिफॉर्म ही घूमेगा, ठीक है। दोनों इसमें स्पीड हो तो सेम रहेगी। देखो देखो भाई, देखो देखो,
इसमें इसमें स्पीड तो सेम रहेगी, स्पीड तो सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, ठीक है। देखो भाई, इसमें स्पीड तो सेम रहेगी रहेगी पर वेलोसिटी हर पॉइंट पर वेलोसिटी वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होते रहेगा, हर पॉइंट पे अलग होगी, हर पॉइंट पर अलग होगी ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज इन डायरेक्शन, कंटिन्यूअस चार्ज इन डायरेक्शन, कंटिन्यूअस चार्ज इन डायरेक्शन। देखो इसमें हुआ क्या कि इसमें स्पीड तो सेम रहेगी, स्पीड तो यहाँ पर इसमें स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है, किस लिए, कंटिन्यूअसली चेंज इन चार्ज इन डायरेक्शन, जो यहाँ पे चेंज होगा, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन के चेंज होने के कारण कंटिन्यूअसली वो अलग अलग होने स्टार्ट होंगे, ठीक है बोलो समझ में आया, बोलो। इसको बोलते हैं, ये जब जो ऐसे उससे जा रहा है ना इधर ऐसे वैसे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, बोलो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, समझ में आया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, हिंदी वाला लिखना देखो कितना समझ, कितना सही तरीका है, इसलिए ताकि तुमको समझ में आ जाए, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, मोशन इज लिख देते हैं इंग्लिश में थोड़ा, इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, बिकॉज जैसा यहाँ पे इसको v इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर बाई टाइम, 2 पाई आर बाई टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टाइम, ये फार्मूला है, वेलोसिटी 2 इंटू 2 पाई का पाई, आर मतलब रेडियस, टी मतलब टाइम, ये आर हो गया, ठीक है, बोलो समझ में आया। बाकी इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पे आपको ये सारी चीजें दिख जाएगा, ठीक है, समझ में आया, समझ गए आप लोग, ठीक है। मोशन ऑफ द बॉडी along the circumference of the circle with the constant speed is called uniform circular motion, ठीक है। If a body moving a circular path with the uniform speed is escorting uniform circular motion, समझे, this motion is, इसको और कर सकते, this motion is also called क्या कह सकते हैं इसको, एक्सेलरेटेड, जो यहाँ पे हमने आपको हिंदी में लिख के बताया, एक्सेलरेटेड मोशन, इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है, बोलो समझ में आया, बोलो भाई। ब्रो यार चार्ज खत्म हो जा रही है जिसके कारण नहीं चल पा रहे हैं, चलो हम लोग अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देख लिया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, उसके बारे में काफी सारे पॉइंट को हमने आपको बताया था। ये क्वेश्चन हमारा उसी के ऊपर, द ओडोमीटर कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, एक ऑडोमीटर है, ठीक है, जो एक कार है ऑडोमीटर, ठीक है, वो क्या करता है, ऑडोमीटर ऑफ द कार वो स्टार्ट करता है 200 किलोमीटर स्पीड से, ठीक है, कितना स्टार्टिंग ट्रिप पे, ठीक है, और एंड में कितना जाता है 2400 किलोमीटर, स्टार्ट में 200 किलोमीटर और जाते 2400 किलोमीटर ट्रिप। तो बताइए कि अगर इतना घंटा ले रहा है, इस ट्रिप का 8 घंटा ले रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालिए और एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, सीधा नॉर्मली क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पहले से पता है, आपने पढ़ाते आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस निकालेंगे
फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, ठीक है। तुमको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल पता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक कार है, ठीक है, जो 200 किलोमीटर स्टार्टिंग में चला, एंड आते आते 2400 किलोमीटर चला, 2400 किलोमीटर 8 घंटे में, तो उसका आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 2400 माइनस 200 बराबर कितना, 200 है कि 2000 है क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखो तो भाई 2000 है, गलती कर देगा सब। क्वेश्चन 2000 का है, 2000 है, ठीक है। 2000 माइनस 2400 में से 2000, अरे 24 में से 2400 में से 2000 घटाओ, 2400 में से 2000 घटाओ तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। 400 किलोमीटर, डी इज इक्वल टू 400 किलोमीटर, ठीक है। डी इज इक्वल टू 400 किलोमीटर, समझ में आया? समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो टाइम कितना दिया, 8 आवर, ठीक है। डी निकल गया, टाइम निकल गया, ठीक है। तो अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना, टोटल माइनस टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 400 बाई टाइम कितना 8, घटा काट दो, ठीक है। 1 किलोमीटर में ये आवर में, ठीक है, काट दो, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 50, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर लिया होगा, ठीक है। समझ में आया? एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड फाइनल निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा, 50 इंटू, देखो 50 इंटू एवरेज स्पीड 50 इंटू, याद है जब हम लोग एवरेज स्पीड को हम लोग मीटर सेकेंड में निकालते थे, ये तो हमारा निकल गया, ये एकदम बिल्कुल सही है, 50 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18, याद है 5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, याद है? याद आया, हाँ याद आ गया। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड 50 इंटू 5 बराबर 250 बराबर बाई 18 मीटर पर सेकेंड, आंसर बोलो। पहले हम लोगों ने जाना था स्पीड अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल कर लिया, फिर स्पीड निकाल लिया। एवरेज स्पीड बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। हमारा हुआ चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। बोलो समझ में आया? यहाँ पे चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर एंड हियर। मोशन को भी हम लोगों ने देख लिया, आसानी से। बताओ चैप्टर एंड। थैंक यू सो मच जो पूरे चैप्टर हमसे पढ़ा, लेक्चर पे आए और पूरे पढ़ते जाओ, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। चैप्टर एंड हियर, चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग मैथमेटिक्स लेंगे। और तुम जानते हो ये क्लास बिल्कुल एकदम अल्टीमेट तरीके से लेकर चलूंगा, एकदम अच्छे तरीके से। क्लास 9 में कहीं भी दिक्कत नहीं होने जा रही है। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ लगभग 12 दिन हुए हैं। 12 दिन की क्लास में, 13 दिन की क्लास में हमने फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और मैथ्स का एक चैप्टर, 3 चैप्टर कर चुके हैं एकदम अच्छे तरीके से, एकदम डीपली जा जाके। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगला मैथमेटिक्स लूंगा, अगला मैथमेटिक्स होगी, मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। तो जुड़ना बिल्कुल नहीं भूले, जुड़ो और दूसरों को भी जोड़ो। इस क्लास में अपने दोस्तों को, भाइयों को, इधर उधर को सेंड करो ताकि क्लास 9 का भला हो जाए। पढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ओके, जय हिंद, बाय बाय।